बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग भी खैरियत से होंगे। मैं हूँ शमरीन और आप लोग देख रहे हैं यूट्यूब चैनल समर्स किचन। आज आपके साथ बहुत ही आसान और बहुत ही कम मसालों से तैयार होने वाली वाइट मटन कढ़ाई की रेसिपी शेयर करूंगी। मटन कढ़ाई तो आप लोगों ने बहुत दफ़ा खाई होगी, लेकिन जब आप लोग एक दफ़ा वाइट मटन कढ़ाई खाएंगे तो आप लोग इस रेसिपी को बार बार बनाना चाहेंगे। तो हम लोग यहाँ टाइम को बिल्कुल भी ज़ाया नहीं करेंगे, तो चलें मज़ेदार सी वाइट मटन कढ़ाई बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले 750 ग्राम मटन लेंगे। इस रेसिपी के लिए हमेशा आप लोगों ने रान के गोश्त का ही इस्तेमाल करना है। अब इसमें एक मीडियम साइज़ का प्याज चॉप करके शामिल कर देंगे। 5 से 6 हरी मिर्चें लेंगे, उसे इस तरह से दरमियान में से कट लगा के शामिल कर देंगे। अब हम इसमें 1 टेबल स्पून भर के अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर देंगे। अब इसमें 1 दालचीनी की स्टिक शामिल करेंगे और साथ ही हम इसमें अब नमक शामिल करेंगे 1 टीस्पून। नमक का इस्तेमाल आप लोग अपने जायके के हिसाब से भी कर सकते हैं। अब गोश्त को गलाने के लिए इसमें 4 कप हम पानी शामिल करेंगे और पानी का इस्तेमाल आप लोग अपनी ज़रूरत के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब एक दफ़ा इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और कवर करके मीडियम फ्लेम पर इसे गोश्त के गलने तक के लिए पकाएंगे। गोश्त को पकाते हुए आपने इसका ढक्कन मुकम्मल तौर पर बंद नहीं करना, बल्कि एक साइड से इसको आपने खुला रखना है। गोश्त को आपने वक्फे वक्फे से चेक करते रहना है। जब गोश्त तकरीबन गल जाए तो हमने इसमें जो हरी मिर्चें और दालचीनी की स्टिक शामिल की थी वो तमाम आपने इसमें से निकाल लेनी है। ये स्टेप आप लोगों ने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना और एक बात का आप लोगों ने ख्याल रखना है कि इस रेसिपी के लिए आपने हरी मिर्चों को चॉप करके इस्तेमाल नहीं करना, बल्कि आप लोग इसी तरह से मिर्चों को कट लगा के ही इस्तेमाल करेंगे। कढ़ाई बनाने के लिए मीट को मुकम्मल तौर पर गला हुआ होना चाहिए। अब मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि मीट हमारा किस कदर सॉफ्ट हो चुका है। आप लोगों ने भी बिल्कुल इसी तरह से मीट को गला लेना है पहले। जब मीट अच्छी तरह से गल जाए तो आपने इसका फ्लेम हाई करके इसका सारा पानी अच्छी तरह से ड्राई कर लेना है और फ्लेम को आपने ऑफ कर देना है। तो चलें फिर, जब तक मैं इसका पानी ड्राई कर रही हूँ, आप लोग अगर चैनल पर न्यू हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन को प्रेस करना तो बिल्कुल नहीं भूलना आपने, ताकि इस तरह की मज़े की वीडियोस आप लोग मिस ना कर सकें। अब हम एक पैन में आधा कप ऑयल शामिल करेंगे और ऑयल को अच्छी तरह से गर्म कर लेंगे। जब ऑयल अच्छे से गर्म हो जाए तो इसमें गला हुआ मीट शामिल कर देंगे। मीट के साथ ही आपने इसकी जो हल्की सी ग्रेवी होगी आपने वो भी शामिल कर देनी है और फिर आपने 2 से 3 मिनट के लिए इसे बहुत अच्छी तरह से ऑयल में फ्राई कर लेना है। जब मीट अच्छी तरह से फ्राई हो जाए और ऑयल ऊपर आने लगे तो आपने इसमें आधा कप फेंटा हुआ दही शामिल कर देना है और दही को फटने से बचाने के लिए आपने फ़ौरन से हिला के इसे मिक्स कर लेना है। अब हम इसमें कुछ स्पाइसेस शामिल कर देंगे, जिसमें हम इसमें 3-4 टीस्पून सफ़ेद मिर्च का पाउडर शामिल करेंगे और साथ ही इसमें हम काली मिर्च का पाउडर भी शामिल करेंगे 3-4 टीस्पून। मिर्चें शामिल करने के बाद अब हम इसे मीडियम फ्लेम पर दही का पानी ड्राई होने तक और ऑयल ऊपर आने तक अच्छी तरह से भून लेंगे। वाइट मटन कढ़ाई की भुनाई आप लोग जितनी अच्छी करेंगे, आपकी कढ़ाई उतनी ही मज़ेदार बनकर तैयार होगी। जब दही का पानी अच्छे से ड्राई हो जाएगा और ऑयल ऊपर आने लगे तो आपने इसमें 175 ग्राम यानी 3 टेबल स्पून आपने इसमें हैवी क्रीम शामिल करनी है। आप लोग इसमें फ्रेश क्रीम भी यूज़ कर सकते हैं। क्रीम शामिल करने के बाद आपने इसको बहुत ज़्यादा नहीं पकाना, बल्कि आपने इसको 2 से 3 मिनट के लिए मीडियम टू लो फ्लेम पर पकाना है और साथ ही आपने इसका फ्लेम ऑफ कर देना है। तो लीजिए, तैयार है हमारी बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही आसान वाइट मटन कढ़ाई। मैं पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कहती हूँ कि इंशाल्लाह आपको मेरी आज की वाइट मटन कढ़ाई की रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है। वाइट मटन कढ़ाई को आप लोगों ने हरे धनिए, हरी मिर्च और अदरक के साथ सर्व करना है। अगर आप लोग दावतों में अपने मेहमानों को इम्प्रेस करना चाहते हैं तो आप लोगों ने इस वाइट मटन कढ़ाई की रेसिपी को ईद पर ज़रूर ट्राई करना है। इंशाल्लाह आपके मेहमानों को भी ये रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। अगर आप लोगों को मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी तो आप लोगों ने इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करके शेयर करना है फ्रेंड्स में और फैमिलीज़ में, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस मज़ेदार सी रेसिपी को ट्राई कर सकें। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।